भारत से 6,551 किलोमीटर दूर ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले अपने लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। वो क्या क्या जिम्मेदारियां बताता हूं आपको। ट्रंप अगले महीने शपथ लेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने 2 समधियों को बड़ा पद दे दिया है। अरब और मिडिल ईस्ट मामलों पर सलाहकार के पद पर ट्रंप ने अपने समधी मसाद बुलास को चुना है। मसाद बुलास ट्रंप की बेटी टिफनी के ससुर हैं और लेबनानी मूल के नागरिक हैं। ट्रंप ने रियल एस्टेट कारोबारी चार्ल्स कुशनर को फ्रांस में अमेरिका का नया राजदूत बना दिया। चार्ल्स कुशनर ट्रंप की बड़ी बेटी इवांका ट्रंप के ससुर हैं, यानी ट्रंप के वो भी समधी हैं। अब 2 अहम पदों पर अपने समधियों को अपनी शपथ से पहले नियुक्त करना इस बात को संकेत दे रहा है कि ट्रंप आने वाले वक्त में परिवार के कुछ और लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां दे सकते हैं। ट्रंप के समधी मसाद बुलास ने ट्रंप के चुनाव अभियान में अरब, अमेरिकी और मुस्लिम नेताओं से वोट हासिल करने के लिए दर्जनों बैठक की थी। स्विंग स्टेट मिशिगन में ट्रंप को मिली जीत में मसाद का बड़ा योगदान बताया जाता है और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट तो ये कहती है कि मसाद ने मिशिगन के 3 लाख मुस्लिम वोट ट्रंप को दिलवाए और इसलिए भाई वोट दिलवाए तो रिटर्न गिफ्ट तो पक्का है, तो रिटर्न गिफ्ट ट्रंप की तरफ से दे दिया गया। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से उन पर एक बार फिर परिवारवाद के आरोप लगे। विपक्ष टूट पड़ा उनके ऊपर। विपक्ष कह रहा है कि ट्रंप परिवार के सदस्यों को बड़े बड़े पद रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं, लेकिन उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसके पहले भी ट्रंप अपने परिवार के सदस्यों को अहम जिम्मेदारियां दे चुके हैं और वो ट्रैक रिकॉर्ड क्या जरा बताता हूं आपको। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अपनी बेटी इवांका को अपना सलाहकार बनाया। अपने दामाद जेरेड कुशनर को, जिनके पिता को अभी अभी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं को अपना मुख्य सलाहकार बनाया। चुनाव से पहले अपनी बहू लारा ट्रंप को रिपब्लिकन नेशनल कमेटी का ट्रंप ने अध्यक्ष बनाया था। लारा ट्रंप ने इस बार राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार का जिम्मा भी संभाला था और प्रचार का नतीजा क्या रहा है, जग जाहिर है। तो कहा जा रहा है कि ट्रंप अपने बेटे और बेटी इवांका को भी बड़ी जिम्मेदारी अपने इस कार्यकाल में दे सकते हैं। यानी साफ है कि ट्रंप अभी आने वाले वक्त में और खास तौर पर राष्ट्रपति पद संभालने के बाद कई और फैसले लेंगे। और झलक उसी दिन मिल गई जब फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के मौके पर एक पार्टी हुई। उसकी तस्वीर में दिखाता हूं, ये तस्वीर जरा उस दौरान की देखिए। इसमें मेलानिया ट्रंप नहीं थी, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क इस तस्वीर में अपने बेटे के साथ थे। तो माना यह भी जा रहा है कि इस तस्वीर में शामिल एलन मस्क समेत ट्रंप परिवार के कई अहम चेहरों को ट्रंप बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दे सकते हैं, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। तो ट्रंप ने अपने 2 समधियों को बड़े पद देकर के उनकी तो मौज कर दी। तो दूसरी तरफ जो बाइडेन है वो भी कम नहीं है। वो भी अपने राष्ट्रपति रहते हुए अपने बेटे को राहत दे रहे हैं। और कैसे राहत दे रहे हैं? जाते जाते जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन के अपराध को माफ कर दिया। हंटर बाइडेन पर अवैध तरीके से हथियार रखने का आरोप था। हंटर बाइडेन पर गन के लिए जांच में गलत जानकारी देने का आरोप था, जिसमें हंटर बाइडेन दोषी साबित हो चुके हैं। सोचिए, लेकिन कार्यकाल खत्म हो रहा है तो जाते जाते बाइडेन ने बेटा मुंह दिखाया, पुत्र मुंह दिखाया और बेटे को माफ कर दिया। और इसके बाद बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज मैंने अपने बेटे हंटर के लिए माफी के दस्तावेज पर साइन कर दिए। जिस दिन से मैंने दफ्तर संभाला तब से यही कहा कि मैं न्याय विभाग के फैसलों में दखल नहीं दूंगा और मैंने वादे को निभाया। मैं देख रहा था कि मेरे बेटे को चुनकर उसके खिलाफ अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है, लेकिन अब बहुत हुआ और अब मैं पावर का इस्तेमाल करता हूं। और उन्होंने वही किया कि बेटे को माफ कर दिया। लेकिन हंटर बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पहली पत्नी नीलिया के दूसरे बेटे हैं। वकील हैं, बड़े कारोबारी हैं, अपने पिता के साथ दिखते हैं, लेकिन इस गलती को ट्रंप की पार्टी ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, चुनाव में बनाया था। इसकी वजह से बाइडेन की आलोचना हुई और अब जाते जाते बाइडेन ने हर कयास को विराम देकर के बेटे को क्लीन चिट दे दी।